नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में मेटल स्टॉक्स के बारे में। आज हमें मेटल स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बात करें निफ्टी मेटल इंडेक्स की तो हमें 4 मार्च को 6.56% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और आज हमें 8,414 पॉइंट पर हमें निफ्टी मेटल की क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। तो ऐसे में इंडेक्स के हिसाब से देखें तो एक बड़ी गिरावट कही जा सकती है और स्टॉक्स भी इस गिरावट में हमें काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं और दिग्गज स्टॉक्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यह भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस स्टॉक में हमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में हो सकता है काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स को इसमें गिरावट के पीछे जो खबर है उसके बारे में पता हो और नहीं पता है तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस खबर का असर हमें मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है और इस पर इस गिरावट के बाद बाजार के जानकारों की भी हमें राय आती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको पता हो चाहिए कि आगे मेटल स्टॉक्स आपको किस तरह से परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जानेंगे मेटल स्टॉक्स में गिरावट के पीछे क्या खबर काम कर रही है और बाजार के जानकारों ने इस गिरावट को लेकर के क्या कहा है। तो बनी रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें निफ्टी मेटल इंडेक्स की तो आपको बता चुका हूँ हमें 6% से ज्यादा तक की गिरावट देखने को मिली है। अगर आप स्टॉक वाइज देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि किसी स्टॉक में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स बात करें तो यह परसेंटेज चेंज मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लगा रखी है तो इससे आपको पता चल पाएगा कि किस स्टॉक में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। बात करें हिंदुस्तान कॉपर की तो हमें सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट में देखने को मिला है जो कि 9.13% की गिरावट में रहा है। उसके बाद बात करें नेशनल एल्यूमिनियम की तो 8.66% या 8.5% से ज्यादा तक की गिरावट नेशनल एल्यूमिनियम में देखने को मिली है। और वेदांता की बात करें तो 8.66% की हमें वेदांता में भी गिरावट देखने को मिली है। टाटा स्टील की बात करें तो यह स्टॉक भी आज गिरावट को लेकर के काफी चर्चा में रहा। 8.61% की गिरावट टाटा स्टील में भी देखने को मिली है। हिंडाल्को को देखें तो 8% तक की गिरावट में देखने को मिला है। एनएमडीसी 7.68% की गिरावट में देखने को मिला है और जेएसएल की बात करें तो यह 7.21% की गिरावट में देखने को मिला है। तो हिंदुस्तान जिंक में 7% से ज्यादा तक की गिरावट देखने को मिली है। बात करें लेलॉर्ड्स एमई की तो इसमें भी 6% से ज्यादा तक की गिरावट देखने को मिली है। जिंदल स्टील 6.09% हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। वेल कॉर्प की बात करें तो 5.85% की गिरावट में देखने को मिला है। सेल में 5% से ज्यादा तक की गिरावट देखने को मिली है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो 3.67% की हमें इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। अदानी एंटरप्राइजेज में 3% से ज्यादा तक की गिरावट देखने को मिली है और अपोलो में हमें 2.98% की गिरावट देखने को मिली है। तो मैंने निफ्टी मेटल स्टॉक्स को आपको बताया कि हमें निफ्टी मेटल में जो हमें स्टॉक्स देखने को मिलते हैं उनमें किस तरह से गिरावट देखने को मिली है और इसके अलावा जो निफ्टी इंडेक्स का पार्ट नहीं है मेटल कंपनी के स्टॉक्स हैं उनमें भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब बात करें मेटल स्टॉक्स में गिरावट की तो गिरावट के पीछे जो हमें खबर देखने को मिल रही है उसको आपको बताऊंगा और उसके बाद जो बाजार के जानकार हैं उनका इस गिरावट के बाद क्या हमें मानना देखने को मिल रहा है इसको भी देखेंगे। बात करें निफ्टी मेटल इंडेक्स की तो आपको बता चुका हूँ 3 अप्रैल को 1% की गिरावट देखने को मिली थी और 4 अप्रैल को भी 7% के आसपास तक टूटता हुआ देखने को मिला है। और इसमें अगर हम सबसे ज्यादा गिरावट वाले स्टॉक्स की बात तो हिंदुस्तान कॉपर जो कि आपको बता चुका हूं हमें 9% से ज्यादा तक की गिरावट में देखने को मिला है और नेशनल एल्यूमिनियम वेदांता टाटा स्टील और हिंडोल्को यानी कि सभी शेयरों में हमें अधिक गिरावट देखने को मिली है। अब बात करें गिरावट की तो गिरावट हमें रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते देखने को मिल रही है। यह आपको पता ही होगा लेकिन इस पर जो आगे इसके व्यापार पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है अगर हम देखें तो हालांकि धातु का जो व्यापक व्यापार है प्रतिबंधों से बड़े पैमाने पर बाहर रखा गया है फिर भी यह आशंका बनी हुई है कि ट्रंप की जो नीति के व्यापक आर्थिक प्रभाव से वैश्विक विकास धीमा हो सकता है और उपभोग को नुकसान पहुंच सकता है। अब बात करें तांबे की कीमत में तो इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर अगर हम मई डिलीवरी के हिसाब से देखें तो यह गिर करके $4.839 प्रति पाउंड देखने को मिल रही है। अगर हम डॉलर में देखें तो यह 10,645 प्रति टन पर आ गई है जो कि अगर हम बात करें पिछले सप्ताह के रिकॉर्ड उच्च स्तर से तो 10% तक की गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो बात करें कॉमेक्स पर तो जो मई की डिलीवरी है तांबे के लिए इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले सप्ताह से अगर हम इसके उच्चतम भाव से देखें तो 10% की गिरावट देखने को मिलती है। और इस बीच जो लंदन मेटल एक्सचेंज पर जो तांबे की कीमत है यह भी 2% गिर करके $9,510.5 प्रति टन पर आ गई है। साथ ही एल्यूमिनियम भी लगभग 7 महीनों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। तो बात करें ट्रंप की इस नीति का तो इसके आर्थिक प्रभाव से वैश्विक विकास धीमा हो सकता है ऐसा मानना है। बात करें बाजार के विश्लेषकों की तो इन्होंने क्या कहा है तो इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तांबे की कीमतों में लगातार गिरावट का दबाव बना रह सकता है क्योंकि निवेशक नए टैरिफ के पूर्ण निहितार्थ का आकलन कर रहे हैं और मैक्स लेटन सहित सिटी ग्रुप के विश्लेषकों का अनुमान है कि 2025 तक दूसरी तिमाही में तांबे की कीमतों में और गिरकर
$8,500 प्रति टन पर आ सकती हैं, क्योंकि टैरिफ से जुड़ी चिंताएं वैश्विक विकास पर असर डाल रही हैं। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में 30 आधार अंकों की गिरावट आ सकती है, जबकि 9% निर्यात जोखिम में है। और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ वृद्धि से वैश्विक आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जबकि वैश्विक मांगों में कमी के कारण तेल की कीमतें कई वर्षों तक पूर्वानुमान से कम रह सकती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के जो व्यापक टैरिफ के बाद दुनिया भर के देशों ने अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध को बढ़ने की धमकी दी है, जिससे कि दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार की कीमतें बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। बुधवार को की गई इस घोषणा से वैश्विक बाजारों में गिरावट आई और दशकों से चले आ रहे व्यापार उदारीकरण के पतन का सामना कर रहे नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना भी की है। तो बात करें राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, तो जो यह टैरिफ का वार हमें इस समय छिड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इससे वैश्विक विकास पर काफी असर पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करें इसमें, तो ऐसे में हो सकता है आपको आगे भी मेटल स्टॉक्स पर इस खबर का असर देखने को मिले। बात करें खबर की, तो खबर कोई अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं अब आपको पता चल गया होगा कि मेटल स्टॉक्स में गिरावट के पीछे क्या खबर काम कर रही है और बाजार के विश्लेषकों ने इसको लेकर के अपनी क्या राय दी है। तो मुझे यही खास अपडेट मेटल स्टॉक से आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।